किसी भी वैदिक मंत्र का अनुष्ठान बिना गायत्री मंत्र के जाप से पूरा नहीं होता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसीलिए आज पंडित श्रेष्ठ पांडे जी हमें ये बता रहे हैं कि कैसे गायत्री मंत्र का जाप करने से न सिर्फ अच्छी सेहत मिलती है बल्कि जीवन से कई परेशानियां हमेशा के लिए आपकी दूर हो जाती हैं। आपकी शादी में देरी हो रही है या शादी होने के बाद आपके जीवन में कोई सुख नहीं है, तो ऐसे में गायत्री मंत्र का किस दिन और कैसे आपको जप करना चाहिए, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आप बता रहे हैं गायत्री मंत्र कितना अहम है हमारे जीवन में और पूरे सच्चे मन से इसका जाप करते हैं तो जीवन से तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब इसी से जुड़ी एक और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, वो शादी से जुड़ी हुई है। कई बार ऐसे है कि हम बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं शादी को अच्छा करने के लिए, अपना वैवाहिक जीवन सुख बनाने के लिए, अच्छा बनाने, लेकिन कोई कोशिश हमारी कामयाब नहीं हो रही है। तो ऐसे में गायत्री मंत्र का जाप कैसे हमारी मदद कर सकता है? देखिए, ऐसा है, शादी में अगर विलंब हो रहा है, बात बनते बनते अगर बिगड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में भी अगर परेशानियों का आपको सामना होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सोमवार को सुबह पीले रंग के कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम बीज मंत्र लगा करके जप करने से शादी में आ रही रुकावट दूर होती है और माँ भुवनेश्वरी की कृपा प्राप्त होती है। वैवाहिक जीवन भी सुखी होता है। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ह्रीम, ये मंत्र अगर कुंवारी महिलाएं, कुंवारी लड़कियां या कुंवारे लड़के इसका 3 माला जप करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर अंदर इसका परिणाम आ जाता है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा आपको। एक संत थे, उन्होंने वृंदावन में रुक करके 23 पुरस्चरण गायत्री मंत्र का जप किया। 23 पुरस्चरण का मतलब समझ रहे हैं ना, एक पुरस्चरण में 24 लाख, ऐसे 24 लाख की तरह 23 बार, लेकिन उन्हें गायत्री की सिद्धि नहीं मिली। वो चले गए बनारस कि गायत्री की सिद्धि मिली नहीं है, जिंदगी है बेकार, अब तो हम चल रहे हैं बनारस। बनारस गए, उन्हें किसी ने राय दिया कि अरे आप इतनी जिंदगी खराब कर रहे हो, आप भैरव की उपासना करो। तो वहां बैठ करके वो गंगा घाट पे एकांत में और भैरव की उपासना शुरू कर दिए। शाम को ज्यादा से ज्यादा 1 माला उन्होंने भैरव का मंत्र पढ़ा होगा। भैरव प्रकट हो गए, बोले भाई क्यों तपस्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, बताओ, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। कहना आप कौन? कहन मैं भैरव। कहन मैं कैसे मानूं आप भैरव, आप मेरे आंख के सामने आइए तब मैं मानूं कि आप भैरव हैं। कहन नहीं, तुम्हारी आंख के सामने आने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, तुम्हारे आंखों में अब इतना तेज है कि अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने कहा अच्छा ये ऐसा कैसे हो गया? कहें तुमने इतना तप किया है। कहें तप तो किया है, लेकिन तप का कोई मुझे फल नहीं मिला। तो फल तो मिला नहीं। तो कहें जाइए, आप 23 पुरस्चरण कर चुके हैं ना, 1 पुरस्चरण जिस दिन और करेंगे तो आपको पूरा फल मिल जाएगा। अब आपको हमसे क्या चाहिए बताइए? उन्होंने कहा बस आपको प्रणाम, आपने इतना रास्ता बता दिया, अब मैं पुनः वृंदावन जा रहा हूं। और वृंदावन आकर के उन्होंने 24 पुरस्चरण गायत्री को पूरा किया और उसके बाद जो हमारे यहाँ आयुर्वेद का पहला ग्रंथ लिखा गया वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। उसके पहले आयुर्विज्ञान पर कोई जानकारी पूरे विश्व में शायद रही कि नहीं रही, भारत में तो नहीं थी। तो इसलिए गायत्री की उपासना अपने आप में अद्वितीय है। और जो मंत्र पंडित जी आपको बता रहे हैं उनको आप नोट भी करते रहिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ अगर आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, बच्चे बीमार रहते हैं या आपको इज्जत नहीं देते, तो आपको इस परेशानी से भी मिल सकती है मुक्ति। संतान सुख पाने के लिए आपको कब और कैसे करना है गायत्री मंत्र का जाप, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो आपने शादी सुख की बात बताई कि कैसे गायत्री मंत्र का हमें जप करना है, लेकिन संतान सुख नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे करें गायत्री मंत्र का जप? देखो विपिनेश, ऐसा है ना कि जैसे कोई आदमी हीरा पा जाए, कोहिनूर हीरा जी, और उसकी चमक को देख करके उसे बकरी के गले में बांध दे, जो अच्छा लग रहा है बकरी के गले में, वही बात है गायत्री मंत्र की। गायत्री मंत्र इस संसार में वो दे सकती है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। गायत्री मंत्र संसार में वो कर सकती है जो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी एक बार असंभव होगा। और अगर मनुष्य गायत्री मंत्र का प्रयोग अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए करे, विवाह के लिए, पैसे के लिए, संतान के लिए, इन तुच्छ स्वार्थों के लिए करे, तो ये बड़ी सम्मानजनक वार्ता नहीं है।
लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जीवन की समस्या है। लेकिन बेटा कभी कभी जीवन में जब आप बैठते हो गाड़ी में, आपसे कोई भीख मांगने 10 आता है, हाथ फैलाता है कि भोजन नहीं किए कुछ दे दो, आपके पास अगर चेंज नहीं रहता है तो आप या तो उसकी तरफ से मुंह अपना घुमा लेते हो या शीशा बंद कर लेते हो। तो आप अगर भगवान से हर चीज मांगते रहोगे, भगवान कितनी बार शीशा बंद करेगा आपसे? कुछ तो निष्काम होना चाहिए, कुछ तो बिना कामना का होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप निष्काम करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होंगी। जिन लोगों के जीवन में संतान सुख का अभाव है, संतान रोगग्रस्त है, संतान माता पिता से प्रेम नहीं करती है, तो ऐसे में पति पत्नी दोनों को सफेद रंग के वस्त्र पहनकर गायत्री माता के आगे और पीछे क्लीम बीज मंत्र लगाकर जप करने से बहुत लाभ मिलता है। जैसे क्लीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् क्लीम। और जानते हैं, आपका बच्चा अगर बहुत दिनों से बीमार रह रहा है, या आपका बच्चा बोल नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है, जन्म से मंगोल है, और आप उसकी जिंदगी को लेकर के परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय, एक तांबे का छोटा सा लोटा लीजिए और बाल्टी में पानी लीजिए, बच्चे के बाथरूम में खुद जाइए, अपने पश्चिम मुंह करके बच्चे को पूरब मुंह करके बैठाइए और उसी लोटे के पानी से बच्चे को स्नान कराते समय गायत्री मंत्र बोलिए 24 बार और 24 लोटे जल से स्नान कराइए। जाड़े में गुनगुना पानी हो, गर्मी में ठंडा पानी हो। ये उपाय अगर आप 6 महीने तक लगातार कर सकते हैं तो आप करके देखिएगा, बच्चे के मन मस्तिष्क पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से भी जी चुराते हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो पेपर देते समय पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कैसे करना चाहिए आपको गायत्री मंत्र का जाप, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, तो ये माता पिता और बच्चे के लिए दोनों के लिए जरूरी हो जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करें अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या भूल जाता है पढ़कर? देखो ऐसा है, माता या पिता जब जप करते हैं तो उस घर का वायुमंडल सकारात्मक हो जाता है, और उस सकारात्मक वायुमंडल में जब बच्चा रहता है तो वो प्रसन्न रहता है और उसका दिमाग अच्छा चलता है। रही बात बच्चों की, बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसका मतलब या तो बुध और या तो सूर्य, दोनों में से कोई ग्रह ऐसा है जो कि बच्चे को प्रभावित नहीं कर पा रहा है और बच्चे में एकाग्रता नहीं आ पा रही है, मन भटक रहा है। तो ऐसे में जो पढ़ने वाले लोग हैं और खास करके जो बच्चे 8 साल से ज्यादा वय के हैं, 8 साल से ज्यादा उम्र के हैं और लिख भी नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हर दिन गायत्री मंत्र का जप कराना चाहिए। और ज्यादा परेशानी हो तो गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ऐम, ये सरस्वती का बीज मंत्र है, इस मंत्र को लगाते हुए जप करवाना चाहिए। जैसे ऐम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऐम। इस बीज मंत्र से मां सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है। विद्या, ज्ञान और वाक सिद्धि इसी से प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे 12 वर्ष की अवस्था के ऊपर हैं उन्हें तो किसी भी हालत में 108 बार गायत्री बोलना चाहिए, सुबह और शाम। जरूरी नहीं है पूजा स्थान में बैठ करके ही बोलो, जैसे भी बोलोगे इसके 24 अक्षर आपके शरीर के 24 स्थानों पर जाकर के सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और आपका 7वां चक्र एक्टिवेट होगा, आपके चेहरे की चमक अपने आप बढ़ जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आपकी सेहत की, कि जिन लोगों की सेहत बहुत खराब है, दवाई खाकर भी आराम आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र के जाप से कैसे लाभ मिल सकता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है कि अगर जो सेहत ठीक नहीं है किसी की, तो ऐसे में कैसे करें गायत्री मंत्र का जाप? अगर आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, डॉक्टरों ने दोनों हाथ उठा दिए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, घर ले जाइए, सेवा करिए, तो एक उपाय मेरा आप आजमा लीजिएगा। उपाय ये है, गिलोय की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी जिसे सुधावल्ली और अमृता भी कहते हैं, गिलोय कहते हैं, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको गुरुच भी कहते हैं। ये नीम के पेड़ों पर ज्यादा पाई जाती है। गिलोय की लकड़ी को 4-4 अंगुल लंबा 108 टुकड़े बनाएं और एक पात्र में पंचगव्य, एक पात्र में गाय का घी रखें और आधी लकड़ी को पंचगव्य में, आधी लकड़ी को घी में डुबाएं और आम की प्रज्वलित लकड़ियां करके गायत्री मंत्र बोलते हुए 108 आहुति हवन करें।
ये हवन 24 दिनों तक जारी रहने दें अपने घर में। बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी महामारी और बड़े से बड़ा निराशाजनक स्थिति का भी समाधान हो जाएगा इस उपाय से। अगर किसी कारण से आप परेशान हैं और आपकी बीमारी का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आप विश्वास करिए, ये उपाय आपको सही इलाज तक पहुंचाएगा और इस उपाय से आपके जीवन में एक बार चमत्कार का दर्शन जरूर होगा। अगर आपकी बीमारी बिगड़ रही है और आराम नहीं मिल रहा है तो ऐसे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसके सामने लाल आसन बिछा करके बैठ जाइए। गायत्री मंत्र के आगे और पीछे ह्रीम माया बीज को जोड़ करके और पूरे मंत्र का जप करिए। ह्रीम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् होम ह्रीम ओम। तो कहने का मतलब ये बीज मंत्र के जप से भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु और रोग से मुक्ति मिलती है। गायत्री का तो बहुत चमत्कार है। जिन लोगों के जीवन में सोराइसिस, एक्जिमा, अपरस, सफेद कुष्ठ जैसे असाध्य रोग हो गए हैं और आप जीवन से हार मान चुके हैं तो करिए एक उपाय गायत्री मंत्र का। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 100% में 100% सफलता आपको मिलेगी। बस करना क्या है, तांबे का एक हवन कुंड खरीद कर ले आइए मंगलवार को किसी पूजा की दुकान से और थोड़ी सी आम की लकड़ियों की व्यवस्था करिए। छोटी छोटी आम की लकड़ियां तांबे के हवन कुंड में रखिए, नीचे कपूर रखिए, जला दीजिए और सुबह स्नान करके सफेद वस्त्र पहन करके एक चांदी की कटोरी हो तो ठीक, नहीं तो पीतल की कटोरी में 4 बड़ा चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल मिलाकर चांदी के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्योदय के समय हवन करें और रविवार के दिन नमक न खाएं। नित्य सूर्य को जल दें। ये उपाय आप करके देखिए, चाहे ये जितना बड़ा अभिशाप आपके साथ रोग के रूप में लगा हुआ होगा वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और आप लोग अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप लोग सोच भी रहे होंगे कि पंडित जी सही कह रहे हैं। हजारों लोगों को इस प्रयोग से हमने बताया है और उसका 100% लाभ मिला है। जो लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो इस काम को करके देखें, 6 महीने में उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। और हर मुश्किल में आपकी मदद कर सकता है मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र। लेकिन इसके जाप की सही विधि सभी लोगों के लिए क्या है और किस समय किस मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जप सबसे ज्यादा आपको फायदा पहुंचा सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि हर मंत्र की एक सही विधि होती है। अब गायत्री मंत्र तो महामंत्र है, तो इसकी सही विधि क्या है, सही समय क्या है, क्या स्थान है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, गायत्री मंत्र में सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि आदमी का जीवन जो है पूर्ण रूप सात्विक हो। गायत्री मंत्र जब किसी गुरु के मार्गदर्शन में शुरू करना चाहिए और ये जनेऊ के समय कोई न कोई गुरु कान में गायत्री मंत्र बोलता है। तो गायत्री मंत्र का जब सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह यानी सूर्योदय से 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद तक और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर जप पूरा करें। शाम को पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र का जप किया जाता है और पश्चिम दिशा में मुंह करके सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ भी दिया जाता है। सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र जपना सबसे फायदेमंद होता है। अगर इसके पहले आप प्राणायाम कर लें 5 बार, नाड़ी शोधन प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, तो शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ देने से, और हाँ, गायत्री में कुशा के आसन का विशेष महत्व है। जबकि गृहस्थ लोगों को बताया जाता है कि आप लोग उनके आसन पर बैठें या मुलायम आसन पर बैठें, लेकिन गायत्री का साधक कुशा के आसन पर बैठता है, जमीन पर सोता है और सिर्फ 2 वस्त्र का उपयोग करता है। 1 वस्त्र पहनता है, 1 वस्त्र ओढ़ता है। सांसारिक कर्मों में नहीं रहता है, सोपाकी होता है, अपने हाथ का भोजन करता है। ये सारे गायत्री के साधकों के लक्षण हैं। कुशा के आसन पर बैठकर कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर, चंदन की माला पर, तुलसी की माला पर हो सकता है।
और किसी भी मात्रा में किया जा सकता है। एक बात जरूर है, आपको बताऊं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है कि गायत्री के मंत्र में वरेण्यम, जप में वरेण्यम कहने से ब्रह्महत्या का दोष लगता है। लेकिन हर जगह लिखा हुआ है वरेण्यम ही, तो उसमें यह लिखा हुआ है कि जब आप अनुष्ठान ले गायत्री मंत्र का तो वरेण्यम की जगह एकारो जायते इकारह, वरेण्यम की जगह वर्णियम, वरिण्यम, रे को री कर दीजिए, वरिण्यम जप करते समय। और किसी को बोल के सुनाना है तो वरेण्यम, लिखना है तो वरेण्यम, लेकिन जब जप करना है तो वरिण्यम। ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं, इसीलिए इस विषय को मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए, सही बात यह है कि ये बहुत गोपनीय विषय है शास्त्र का, इसलिए ये गोपनीय विषय को सुनने के लिए पात्र भी होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र जानने के लिए स्नान होना, मन का शांत होना, आचरण में शुद्धता होना और सात्विक भोजन का ही होना जरूरी है। सेहत अगर ठीक नहीं है या अन्य किसी कारण से स्नान नहीं कर पाए तो गीले कपड़े से शरीर साफ करके मंत्रोच्चार कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण में साफ और सूती कपड़े पहनने चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र जप करने वालों को श्राद्धों में जाकर के निमंत्रण नहीं खाना चाहिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और गायत्री मंत्र जप करने वालों को ये चाहिए कि कभी गुस्से में किसी के लिए कोई अशुभ चीज ना बोले। तो ये तो बात रही गायत्री मंत्र की विधि की कि कैसे किस विधि से आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि गायत्री मंत्र जपते समय किन बातों का ध्यान न रखने से इस मंत्र का 1% फल भी आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे में इस मंत्र से जुड़ी क्या है सावधानियां, पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, सावधानियों के बारे में बताइए। देखिए, गायत्री मंत्र का जप करते समय जो सावधानियां हैं उन्हें आप जानिए। गायत्री मंत्र का जप करने से आपका खान पान पहले से ही शुद्ध रहना चाहिए, लेकिन जिन लोगों का सात्विक खान पान नहीं है वो भी गायत्री मंत्र जप कर सकते हैं, इसलिए वो तब सात्विक हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के असर से ऐसा व्यक्ति भी शुद्ध और सद्गुणी बन जाता है जो बिना स्नान किए और बिना धुले कपड़े पहनकर गायत्री का मंत्र जप करता है। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप जिस माला से गायत्री मंत्र जप रहे हैं और जिस आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हर रोज उसी माला और उसी आसन का उपयोग आपको करना चाहिए। और ध्यान रखें कि आपके आसन का और आपके माला का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति न करने पाए। गायत्री मंत्र का जप एकांत में करने से सबसे बड़ी सिद्धि होती है। और जाप के समय ध्यान मुद्रा में रहना चाहिए, अर्थात दाहिने हाथ में तो आपकी माला होगी, बाएं हाथ में तर्जनी उंगली से आपकी अंगूठे का स्पर्श होगा और इसे इस तरह से रख करके और तब आप मंत्र जप करेंगे। सुबह मंत्र जप करते हुए माला अपने नाभि के सीध में रखेंगे। दोपहर को जप करते समय माला अपने हृदय के सानिध्य में रखेंगे और शाम को जप करते समय माला अपने नासिका के सीध में रख करके तब जप करेंगे। तो देख लीजिए, सुबह शाम दोपहर में माला की स्थिति बदल रही है, तो इसी हिसाब से जप करना चाहिए। और जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, क्या वो गायत्री मंत्र लिखेंगे तो उनको उतना ही लाभ मिलेगा? गायत्री मंत्र लिखने के क्या है लाभ, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, अगर कोई गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकता, अगर वो लिख सकता है तो क्या उतना ही लाभ मिलेगा? जी, उतना ही लाभ मिलेगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मंत्र जाप की तुलना में मंत्र लेखन का फल 100 गुना ज्यादा है। आंख, मन, हाथ और मस्तिष्क सब गायत्री मंत्र पर कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्र होते हैं, तब लिखावट होती है, जिससे चित्र एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। जिस स्थान पर बैठकर व्यक्ति हर रोज मंत्र लिखता है, वहां एक सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव और एक सकारात्मक प्रभाव अपने आप प्रकृति पर होने लगता है। दिव्य वातावरण बन जाता है, जो व्यक्ति को साधना के क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होता है। मंत्र लेखन से चिंताएं खत्म होती हैं और मन शांत रहता है। मंत्र योग का ये तरीका है। मंत्र की तुलना में ज्यादा फायदेमंद मंत्र का लिखना होता है। जो लोग नित्य राम राम लिखते हैं
जो लोग नित्य ओम ओम लिखते हैं उन लोगों का जीवन और उन लोगों का जन्म लेना दोनों प्रकार से सार्थक है। जय मां विंध्यवासिनी। जिस तरह से गायत्री मंत्र जपने की अपनी एक विधि है, नियम है, सावधानियां हैं, क्या गायत्री मंत्र लेखन करते समय भी कुछ खास नियमों का पालन हमें करना चाहिए? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, आपने गायत्री मंत्र की विधि बताई, कैसे हमें जप करना चाहिए वो तरीका भी बताया, लेकिन क्या लेखन करते समय अगर हम गायत्री मंत्र को लिख रहे हैं उस समय भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए क्या? देखिए, सावधानी तो बरतनी चाहिए इसलिए कि चाहे आप लिख रहे हों और चाहे आप जप कर रहे हैं, है तो ये साधना, ठीक है ना। आप एक बहुत बड़ी चीज को साधना चाहते हैं, बिल्कुल। वो चीज है ये प्रकृति, वो चीज है ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, उसको आप सानिध्य में पहुंचना चाहते हैं। तो साधना में सावधानियां तो जरूरी होती हैं और नियम उसके होते हैं, बिल्कुल। तो जैसे एक कॉपी लेकर के उसमें लाल या नीले रंग की स्याही वाले पेन से शुद्धता पूर्वक गायत्री मंत्र लिखा जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। जब 24,000 मंत्र पूरे हो जाएं तो ये कॉपी गायत्री मंदिर में भी आप भेंट कर सकते हैं या अपने ही घर में एक लाल कपड़े में लपेट करके इसे रख सकते हैं। मंत्र लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जान लीजिए। लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का मन ही मन चिंतन करना चाहिए। मंत्र लेखन में जल्दबाजी ना करें, स्पष्ट और शुद्ध मंत्र लेखन करें। जिस किताब में मंत्र लिख रहे हैं उसकी शुद्धता का भी ध्यान रखें। मंत्र लेखन किसी भी समय किसी भी स्थिति में अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए गायत्री मंत्र रामबाण से कम नहीं है। रामबाण से ज्यादा गायत्री मंत्र ऐसे लोगों के लिए लाभदायक है जो लोग स्वास्थ्य से किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, गायत्री का एक एक प्रयोग जो देवी भागवत में लिखा है उसको अगर बताऊं तो कुछ चीजों पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जैसे अभी हाल में बंबई में बाढ़ आई थी, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर के भी परिसर में पानी डूब गया था। वहाँ एक लोग हैं, पंडित जी हैं, उनसे हमारा अच्छा परिचय है, हमसे मिलते जुलते हैं। उन्होंने फोन किया कि भीड़ की इतनी भयावह स्थिति हो रही है, क्या किया जा सकता है। मैंने उनको देवी भागवत का उपाय बताया कि आप एक कांसे की थाली में जल भर लीजिए और थोड़ी सी भस्म भभूति ले लीजिए और गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 108 बार उस भभूति को जल में मारिए, पानी निकल जाएगा। उन्होंने ऐसा किया, पानी निकल गया, उनका फोन भी आया। देखिए, आप भी कभी अगर अतिवृष्टि से परेशान हो और आपको लगता है कि ये पानी अब जीवन नर्क कर दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप एक थाली में पानी भरकर और शुद्ध भस्म लेकर 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए पानी में आप अगर छिड़केंगे राख तो बरसात बंद होगी और उसी क्षण बंद होगी। दूसरी बात, अगर बरसात नहीं हो रही है, एकदम सूखा और त्राही त्राही हो गया है, तो 8 लोग मिल करके एक मंडल में, गोलाकार मंडल में बैठिए और सब लोगों के सामने एक चांदी की थाली होनी चाहिए और उसमें गंगा जल होना चाहिए और सब लोगों के पास एक कटोरे में गाय का दूध होना चाहिए और चांदी का चम्मच होना चाहिए। 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए 1 चम्मच दूध उस थाली में डालिए। ऐसे 108 बार डालिए। निश्चित रूप से आप लोगों का एक चक्र पूजन पूरा नहीं होगा, उसके पहले आपको प्रकृति अपना संदेश दे देगी कि धरती पर बरसात की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ करिएगा, अतिशयोक्ति या बनावटी बात नहीं है। इसको अगर आप देवी भागवत पढ़ें, देखें, तो आपको गायत्री प्रयोग नाम की एक चैप्टर है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो लोग गायत्री उपवास रखना चाहते हैं वो कैसे उपवास रख सकते हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो साधना करने की बात हो गई, गायत्री मंत्र जप की बात हो गई, लिखने की बात हो गई, लेकिन जो उपवास करना चाहते हैं वो कैसे करें? क्या नियम है, क्या बातें हैं, क्या सावधानियां हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखें? देखिए, जो लोग गायत्री मंत्र का जप और मंत्र लेखन के साथ साथ गायत्री उपवास भी रखना चाहते हैं, वो रविवार के दिन गायत्री का उपवास रखें। इस दिन निराहार रहकर सिर्फ जल से दूध, फल, छाछ पीकर या अपनी क्षमता अनुसार व्रत रख सकते हैं। जो कठिन उपवास नहीं कर सकते हैं
वो एक समय बिना नमक का भोजन करके व्रत रखें। अरे भाई, गायत्री मंत्र में तो एक बहुत बड़ी बात कही गई है ना, वो ये बात है कि गायत्री मंत्र में गाय को जौ खिला दीजिए और वो जौ उसके गोबर में से जो निकलेगा उसको धो करके उसका आटा बना करके और गाय के दूध के छाछ से बिना नमक के आप थोड़े से मीठा के साथ उसका सेवन करेंगे। नमक खाने की तो कहीं बात ही नहीं है। और ये उपाय 1-2 दिन नहीं करना है, 16 साल जब करेंगे तब जाके आपका 24 पुरस्चरण होगा, तब गायत्री माता आपके सामने प्रकट होंगी, जो इस कलिकाल में बहुत ही असंभव है। देखिए, पंडित जी ने आज गायत्री मंत्र के बारे में बहुत ही सटीक और बहुत सारी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि वो तमाम बातें आपने नोट कर ली होंगी, उपाय भी नोट कर लिए होंगे, साथ ही कुछ मंत्र भी बताए हैं वो भी आपने नोट कर लिए होंगे। कैसे? क्योंकि गायत्री मंत्र मंत्रों में महामंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। पंडित जी ने ये भी बताया कि आप किसी भी दिक्कत में हैं, कहीं पर भी हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी है, अगर आप सच्चे मन से गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। आप हमेशा तरक्की के रास्ते पर रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र की पूजा भी दी। गायत्री मंत्र का जाप आपको कैसे करना है, अगर आप जाप नहीं कर सकते, लिख सकते हैं, तो वो भी पंडित जी ने आपको बताया कि लिखते समय आपको गायत्री मंत्र को जब लिख रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं ये आपने नोट कर लिया होगा। और जिस कॉपी में आप गायत्री मंत्र लिखेंगे उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, या तो आप मंदिर में दे दें या फिर आप लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। और साथ ही अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, उपवास रखना चाहते हैं, तो पंडित जी ने यह भी बताया है कि आपको उस समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। चलिए, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। आज दीजिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत। पंडित जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।